सुबह का अंधेरा धीरे धीरे छट रहा है। एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी के बाहर रामू चौखट पर बैठकर अपनी पुरानी कुल्हाड़ी को कपड़े से साफ कर रहा है। अंदर से माँ की हल्की खांसी सुनाई देती है। कुल्हाड़ी भी बूढ़ी हो गई है, पर काम अभी बाकी है। रामू, तू उठ गया क्या? हाँ माँ, बस कुल्हाड़ी साफ कर रहा हूँ। आज मत जा बेटा, कल से बुखार सा लग रहा है तुझे। बुखार नहीं माँ, बस थकान है। दवा के पैसे जोड़ने हैं ना। मेरे लिए अपनी जान मत जला। मैं ईमानदारी से कमाऊंगा, चिंता मत कर। नदी के किनारे वाला जंगल, वहाँ लोग अजीब बातें करते हैं। लोग बातें करते रहेंगे, मैं अपना काम करूंगा। अपनी कसम याद रखना बेटा। याद है माँ, आज भी। गांव की कच्ची गली। रामू कंधे पर रस्सी और कुल्हाड़ी लेकर निकल रहा है। पास की चाय की दुकान से धुआं उठ रहा है। दुकानदार कल्लू और एक पड़ोसी हरी बैठकर बात कर रहे हैं। अरे रामू, सुबह सुबह जंगल की तरफ? हाँ कल्लू भैया, लकड़ी काटनी है। नदी के पास, वही पुराने पीपल के आगे? हाँ, वही जगह सूखे पेड़ मिल जाते हैं। सुना है वहाँ कल रात किसी ने पानी में चमक देखी। चमक वमक कुछ नहीं, पानी में चांद का असर होगा। तू बड़ा सीधा है यार, दुनिया सीधे लोगों को छोड़ती नहीं। सीधा रहना ही मेरी ताकत है। पर पैसा जल्दी चाहिए तो दूसरे रास्ते भी होते हैं। नहीं कल्लू भैया, गलत रास्ता एक बार पकड़ लिया तो हाथ गंदे हो जाते हैं। तेरी माँ की तबीयत कैसी है? दवा चल रही है, बस उसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, संभल के जाना, नदी का पानी आजकल तेज है। हाँ, मैं देख के चलूंगा। नदी के किनारे का कच्चा रास्ता, एक तरफ लहराता पानी, दूसरी तरफ घना जंगल। रामू चल रहा है। उसके चेहरे पर थकान है, पर आंखों में साफ नीयत और हिम्मत। रामू के कदम भारी थे, पर उसका इरादा कमजोर नहीं था। माँ की दवा के लिए उसे पैसों की जरूरत थी, पर अपनी ईमानदारी से 1 इंच भी हटना उसे मंजूर नहीं था। बस थोड़ा और, फिर लकड़ी मिल जाएगी। माँ के लिए आज शाम तक दवा लानी है। और अपनी कसम भी निभानी है। ठीक है, यही पेड़। आज एक भी गलत काम नहीं, जो मिलेगा मेहनत से मिलेगा। बस कुल्हाड़ी मेरा साथ दे, एक बार सही जगह। ये अभी क्या चमका? कल्लू भैया वाली बात सच थी क्या? नदी के अंदर कोई है? मैं काम पर ध्यान दूं या पहले देखूं? पर अगर किसी को मदद चाहिए हो, नहीं, पहले एक नजर, बस एक नजर रामू, और फिर वापस काम। पर ये चमक बिल्कुल अलग थी, जैसे किसी ने बुलाया हो। ये निशान, यहां तो कोई आया है, पर गांव से इतनी सुबह कौन? और ये घसीटने जैसे किस चीज के? मां ने मना किया था, पर अगर यहां कुछ गड़बड़ है रामू, मैं आग बंद करके नहीं जा सकता। बस ईमानदारी से जो सही हो वही। नदी, तू आज इतनी तेज क्यों लग रही है? अगर कोई फंसा होगा, मैं कोशिश करूंगा। वही है, फिर से पानी के अंदर कुछ चमक रहा है। सोना या कोई और चीज? नहीं, पहले देखो फिर फैसला। आज एक भी गलत काम नहीं, पर अगर ये सच में सोना हुआ तो मेरी कसम का इम्तिहान यही होगा। माँ की दवा और मेरी ईमानदारी, दोनों एक साथ कैसे? नदी, तू मुझे किस रास्ते पर ले जा रही है? मैं अब पानी के और पास जा रहा हूं, बस थोड़ा सा और। जो भी है, मैं सच जान कर रहूंगा, पर गलत हाथ से नहीं। ये रोशनी इतनी करीब। अब रामू ने हाथ बढ़ाया और नदी ने मानो जवाब दिया। पानी के अंदर कुछ ऐसा हिला जो सिर्फ चमक नहीं था, ये उसकी कसम की पहली परीक्षा बनने वाला था। ये क्या है?
नदी के किनारे शाम का समय। पानी के बीच से देवी हाथ उठाकर सोने की कुल्हाड़ी दिखाती है। देवी, ये बहुत सुंदर है, पर मेरी कुल्हाड़ी ये नहीं थी। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। अच्छी तरह सोच लो रामू, सोना हर किसी को नहीं मिलता। मैं झूठ नहीं बोल सकता देवी। तुम्हारी आंखों में लालच नहीं, मजबूरी है, पर सच भी है। हाँ देवी, मुझे बस अपनी ही कुल्हाड़ी चाहिए। ठीक है, ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी नहीं, मैं इसे वापस पानी में दे देती हूँ। देवी का हाथ पानी में उतरता है और सोने की चमक एक पल में अंधेरे में घुल जाती है। अब क्या होगा? परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई रामू। मैं तैयार हूँ देवी। तैयारी कहने से नहीं, दिल से होती है। मेरा दिल सच के साथ है। देखते हैं। रामू की मुट्ठी कस जाती है। दिल की धड़कन उसके कानों में ढोल की तरह गूंजती है। लोहे की कुल्हाड़ी, बस वही। क्या सोच रहे हो? ये कि अगर मैं फिसल गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। फिसलना आसान होता है, संभलना मुश्किल। मुश्किल ही सही, पर मैं संभलूंगा। तुम्हारे घर पर कौन इंतजार कर रहा है? माँ और छोटा भाई। उनके लिए तुम्हें जल्दी पैसे चाहिए होंगे। हाँ, पर गलत तरीके से नहीं। अच्छा, ये देखो रामू, चांदी की कुल्हाड़ी। कितनी चमक! बताओ, क्या ये तुम्हारी है? मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी देवी। ध्यान से देखो, इसकी मूठ पर निशान भी है। निशान? हाँ, अगर तुम चाहो ये तुम्हारी हो सकती है। लेकिन ये मेरी नहीं है। सोच लो रामू, चांदी बेचकर तुम अपनी माँ की दवा ले सकते हो, माँ की दवा और भाई की पढ़ाई, नए कपड़े, नया घर का सपना। देवी, आप मुझे तोड़ रही हैं। मैं तुम्हें तोड़ नहीं रही, मैं तुम्हारा सच बाहर ला रही हूँ। सच यही है, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। पक्का? जी, पक्का। तुमने फिर सच बोला, पर तुम्हारी नजर कांप रही थी। मैं इंसान हूँ देवी, डर लगता है। डर से ही लालच जन्म लेता है। मैं लालच को हाँ नहीं कहूंगा। तो फिर ये भी पानी में जाएगी। हाँ, वापस कर दीजिए। जल्दी। तुम्हारा दिल अभी भी सोच रहा है। मेरा दिल बस माँ को याद कर रहा है। और अगर मैं कहूँ तुम्हारी लोहे की कुल्हाड़ी अब नदी के तल में नहीं, किसी और के हाथ में है। किस और के? उसी के जो तुम्हारी कमजोरी पहचान चुका है। देवी, मेरी कुल्हाड़ी, उसके बिना मैं काम कैसे करूंगा? फिर तुम क्या चुनोगे रामू, सच या जरूरत? जवाब दो अभी। माँ, मैं आ गया। आज दवा ले आया हूँ। जल्दी दे बेटा, आज सीने में जलन ज्यादा है। ये लो, पानी के साथ धीरे धीरे पीना। तुझे पैसे कहाँ से मिले रामू? कल तो खाली हाथ गया था। माँ, बस मजदूरी का कुछ हिसाब मिल गया। आप पहले दवा लो। तू मुझसे कुछ छिपा रहा है। तेरी आवाज में घबराहट है। घबराहट नहीं, थकान है। आज दिन लंबा था। ठीक है, पर गलत रास्ते का पैसा मत लाना। नहीं माँ, कसम, मैं सब ठीक तरीके से करूंगा। रामू माँ को सुलाता है, फिर कपड़े का पुराना टुकड़ा निकालकर सोने की कुल्हाड़ी को चुपचाप लपेट लेता है। बस यही रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा। रामू, दरवाजा बंद कर देना। हाँ माँ, आप सो जाइए। वो अलमारी खोलता है, कुल्हाड़ी को कपड़ों के नीचे छिपाकर ताला लगा देता है। उसकी नजर बार बार दरवाजे पर जाती है। अगर गांव को पता चल गया
तो सब मांगेंगे या जलन से दुश्मनी करेंगे। पहले माँ का इलाज, फिर घर की छत, फिर थोड़ा कर्ज उतारूंगा। पर बिना बताए कैसे? मैं धीरे धीरे खर्च करूंगा, जैसे रोज की कमाई हो। और शाम, उसकी नजर तेज है, उससे दूर रहना होगा। बेटा, तू बाहर है? हाँ माँ, बस पानी रख रहा हूं, आप सो जाइए। कल सुबह ही डॉक्टर के पास चलेंगे, जो भी हो। चुपचाप। सुबह की ठंडी हवा में रामू दवा की पर्ची संभाल कर निकलता है। तभी उसकी नजर शाम पर पड़ती है, जो गांव की उल्टी दिशा में नदी की ओर जा रहा है। शाम, इस समय नदी की तरफ, वो भी अकेला? मैं सीधा घर लौट जाऊं या देखूं ये कहां जा रहा है? नहीं, बस थोड़ी दूरी से सिर्फ देखना है। अगर उसने कुछ देख लिया हो तो ठीक है। रामू, कदम हल्के, पत्तों की आवाज मत होने देना। शाम बार बार पीछे क्यों देख रहा है? क्या वो किसी से मिलने जा रहा है या मुझे ही देख लिया? मैं इस नींद के पीछे रुकता हूं, बस नजर रखता हूं। हाँ, आज ही देखना है। आज सच सामने आना चाहिए। सच? कौन सा सच? उसकी बात मेरी कुल्हाड़ी से जुड़ी है क्या? नदी के पास, वही जगह। वही जगह जहां कल मैं था। अरे यहीं था, यहीं से आवाज आई थी। आवाज? क्या उसने कुल्हाड़ी की चमक देखी थी? अगर सोने वाली बात सच है तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। तो इसलिए आया है, लालच में। पर पहले पक्का करना होगा, कोई निशान, कोई छिपी चीज। ये पत्थरों के पास झुक रहा है, कुछ ढूंढ रहा है। हाँ, यहीं। मिट्टी नहीं लग रही है। मिट्टी नहीं? मैंने तो कुछ दबाया नहीं। फिर ये क्या कह रहा है? अगर मिल गया तो रामू को सीधे पकड़ लूंगा। मुझे? इसे मेरा नाम कैसे पता? और अगर नहीं माना तो पूरे गांव में शोर मचा दूंगा। ये तो धमकी दे रहा है, बिना सबूत के भी। कौन है? पेड़ के पीछे कौन है? बाहर आ। मैं जानता हूं तू यहीं है रामू। मैं जानता हूं तू यहीं है रामू। इसने जरूर कल देख लिया। एक कदम और मैं तुझे पकड़ लूंगा। अगर मैं निकला तो ये गांव को बता देगा, माँ का इलाज, सब खत्म। अब बोल, सोने वाली कुल्हाड़ी कहाँ है? चुप है? ठीक है, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। पर अगर यहीं पकड़ा गया तो सबको पता चल जाएगा। आखिरी बार कह रहा हूं रामू। शाम, रुक। वाह, छिप कर देख रहा था। मतलब बात सच है? मैं बस तुम्हें देख रहा था। तुम नदी पर क्यों आए? सवाल मैं पूछूंगा, कुल्हाड़ी कहाँ है? कुल्हाड़ी? कौन सी कुल्हाड़ी? झूठ मत बोल, कल से तेरी आंखों में चमक है। मैं झूठ नहीं, मैं बस अपनी माँ का इलाज कर रहा हूँ। इलाज? तू पैसा कहाँ से आया? मजदूरी से। मजदूरी से इतनी दवा और नई चप्पल? शाम, तू गलत समझ रहा है। मैं गलत नहीं, मैं हिस्सा मांग रहा हूं। हिस्सा? किस चीज का? सोने का, जो तूने नदी से निकाला। अगर मैंने कुछ निकाला भी होता तो तू क्यों मांगता? क्योंकि मैंने देखा है, और अब मैं गांव को भी बता दूंगा। मत बता मेरी माँ। तेरी माँ के नाम पर दया मत मांग, कुल्हाड़ी ला। मैं? आज शाम तक, वरना सबके सामने कह दूंगा कि रामू चोर है। चोर? हाँ, फिर देखना, लोग तेरी अलमारी खोलकर खुद ढूंढेंगे। तुम मेरे घर आओगे? मैं अकेला नहीं, पूरा गांव आएगा। अगर ऐसा हुआ, माँ को सब पता चल जाएगा, और कुल्हाड़ी भी। अब मैं जा रहा हूं, सोच ले। शाम, रुक। क्या? अगर मैं तुझे कुछ पैसे दे दूं, तू चुप रहेगा? पैसे? मुझे सोने का आधा हिस्सा चाहिए। आधा? शाम तक जवाब। अगर मैं कुल्हाड़ी दे दूं तो मैं खत्म,
अगर न दूं तो गांव मेरे घर चढ़ाएगा, और माँ वो ये सब सह नहीं पाएगी। मुझे कोई रास्ता निकालना होगा आज ही। पर शाम को मेरा नाम कैसे पता चला जब मैंने उसे कुछ बताया ही नहीं? क्या कल नदी पर कोई और भी था, या फिर उसने पहले से ही मेरे घर पर नजर रखी थी? अगर वो शाम को लोगों को ले आया तो दरवाजा माँ ही खोलेगी। नहीं, मुझे अभी घर जाना होगा, ताला और मजबूत करना होगा। शाम, क्या मैं तेरे पास बैठ सकता हूँ? हाँ, बैठ जा। गलती हो गई, पर सुधारी जा सकती है। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ रामू। मुझे पता है, बस सच बोलना मुश्किल होता है। मेरे घर में भी तंगी है, इसलिए लालच आ गया। तंगी सबके घर में होती है, पर ईमानदारी का मतलब यही है कि उसमें भी सीधे रहे। जब देवी ने पूछा, मैं रुक नहीं पाया। लगा बस एक बार। और अब तेरे मन में क्या है? शर्म और डर, गांव वाले क्या कहेंगे। हाँ, अब से झूठ नहीं। देख, ये चांदी की कुल्हाड़ी देवी ने मुझे दी। और सोने वाली वो भी तेरे पास है ना? हाँ, पर ये सब सिर्फ मेरा नहीं है। ये ईमानदारी का इनाम है, और इसका फायदा पूरे गांव तक पहुंचना। तू मुझे माफ कर देगा? माफी तब पूरी होती है जब इंसान सुधर कर कुछ अच्छा करे। चल, गांव चलते हैं। अभी? इसी वक्त? हाँ, जितनी जल्दी सच सामने आएगा उतना मन हल्का होगा। रामू, क्या तू सबके सामने बोलेगा? हाँ, पर मैं तुझे नीचा दिखाने के लिए नहीं बोलूंगा। फिर कैसे? मैं कहूंगा कि गलती हुई और सुधार भी हुआ। गांव को सिर्फ सजा नहीं, सीख चाहिए। पर लोग गुस्सा होंगे। गुस्सा आएगा, लेकिन जब उन्हें दिखेगा कि तू जिम्मेदारी ले रहा है तो बात बदलेगी। मैं क्या कहूं? बस सच। मेरे घर में तंगी थी, लालच आ गया, इतना ही। ठीक है, सच। और एक बात, कल से तू मेरे साथ लकड़ी का काम करेगा, मेहनत से घर चलेगा। तू मुझे काम देगा? इतने सब के बाद भी? गांव में सब एक दूसरे का सहारा है, पर सहारा तभी जब नीयत साफ हो। मेरी नीयत अब साफ रहेगी। बस, अब सीधे प्रधान के घर चलते हैं। रामू और श्याम प्रधान के घर के बाहर रुकते हैं। आंगन में धीरे धीरे गांव वाले जमा हो जाते हैं और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। अरे रामू, श्याम, इतनी भीड़ क्यों जमा कर रहे हो? प्रधान जी, गांव वालों को बुलाना जरूरी था। आज बात सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी है। क्या हुआ रामू? नदी के पास कुछ हुआ था क्या? हाँ, नदी वाली देवी ने ईमानदारी पर इनाम दिया। देवी? इनाम? कैसा इनाम? ये सोने की कुल्हाड़ी। अरे बाप रे, असली सोना? रामू, ये कैसे मिला? मैं सच बताऊंगा, मेरी लकड़ी वाली कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी। देवी आई, उन्होंने पूछा, क्या ये तुम्हारी है? मैंने सच कहा, नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे ये इनाम दिया। फिर श्याम यहाँ क्यों है? मैं लालच में आ गया था। मेरे घर में तंगी है, इसलिए मैंने झूठ बोला। तो तूने देवी के सामने झूठ बोला? हाँ, और अब शर्म आ रही है। मैं सुधारना चाहता हूँ। सुधारना अच्छी बात है, लेकिन गांव का भरोसा तोड़ना आसान नहीं होता। प्रधान जी, इसलिए मैं सबके सामने कह रहा हूँ, ये धन गांव के काम आना चाहिए। गांव के काम? कैसे? मैं प्रस्ताव रखता हूँ, सोने की कुल्हाड़ी बेच दी जाए। बेच दे? इतना बड़ा इनाम? हाँ, क्योंकि इनाम का मतलब सिर्फ अमीरी नहीं, जिम्मेदारी भी होता है। और पैसा कहाँ लगेगा? गांव में एक छोटा दवा और अनाज केंद्र बनेगा, जहां बुखार की दवा, मरहम और जरूरी इलाज मिले, और साथ ही अनाज का भंडार हो ताकि कोई भूखा ना रहे। पर इतना सब क्या एक कुल्हाड़ी से हो जाएगा? शुरुआत हो जाएगी, और आगे गांव मिलकर संभालेगा।
हर फसल से थोड़ा अनाज, हर महीने थोड़ा पैसा। ये बात ठीक है, गांव का केंद्र, सबके काम का। और शाम, उसका क्या? शाम मेरे साथ काम करेगा और केंद्र बनाने में भी मदद करेगा। मैं रोज आकर मदद करूंगा और सबके सामने माफी मांगता हूँ। ठीक है, अगर तू सच में मेहनत करेगा तो हम भी देखेंगे। गांव वालों, फैसला करो, सोने की कुल्हाड़ी बेची जाए और केंद्र बनाया जाए। तो तय रहा रामू, इस काम की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मैं जिम्मेदारी लेता हूं प्रधान जी, और हर हिसाब सबके सामने रखूंगा। धन्यवाद, तूने मुझे डूबने नहीं दिया, संभाल लिया। बस याद रख, ईमानदारी यही है, गलती के बाद भी सही रास्ता चुनना। कल सुबह से काम शुरू। आज गांव का फैसला पक्का हो गया। आज से गांव में हर कोई खुश है, हर चेहरे पर मुस्कान है और हर दिल में खुशी की लहर दौड़ रही है।